जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति। ज्यामिति के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं शून्य डायमेंशन या नो डायमेंशन। शून्य डायमेंशन या नो डायमेंशन की यदि हम बात करें तो शून्य विमीय या शून्य आयाम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ यदि इसकी डेफिनेशन देखें कि शून्य आयाम क्या है, तो शून्य आयाम या शून्य विमीय की यदि हम बात करें तो शून्य विमीय से हमारा तात्पर्य है कि जिसकी कोई विमा नहीं होती वह शून्य विमीय कहलाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि जिसकी कोई विमा नहीं होती है शून्य विमीय या शून्य आयाम कहलाता है। शून्य विमीय या शून्य आयाम का जो एग्जाम्पल है वह होता है एक बिंदु। बिंदु की यदि हम बात करें कि एक बिंदु हमने लिया तो बिंदु जो है इसकी कोई विमा नहीं होती, इसकी कोई विमा नहीं होती, इसलिए इसे शून्य विमीय कहा जाता है। हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। यदि हम पॉइंट बिंदु की बात करें तो बिंदु वह है जिसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना ही मोटाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु होता है उसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है, तो हम उसको बिंदु कहते हैं। जैसे कि ये बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है इसकी ना तो कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ही कोई मोटाई है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। बिंदु से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली बात है, नोट फर्स्ट है, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ पर यदि हम देखें कि एक जो बिंदु है इससे क्या है, ए वाली रेखा जा रही है, ए जा रही है, ए वाली जा रही है और यहाँ पे जा रही है, और भी जा सकती हैं, यहाँ से ऐसी हो सकती है, यहाँ से ऐसी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि एक बिंदु जो है उससे क्या हो सकती हैं? अनंत रेखाएं जा सकती हैं। तो यहाँ पे लिखा है किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। तो हमें इससे पूछा जा सकता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, तो हम कह सकते हैं अनंत रेखाएं गुजरती हैं। यहां पर दूसरा पॉइंट है, दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो यदि हम दो बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं ए और बी, यदि दो बिंदु हैं तो उनसे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यदि हम और रेखा खींचें तो नहीं खींची जा सकती। यदि हम इस तरीके से खींचें तो ये वाली इस तरीके से, तो कोई एक बिंदु ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि दो यदि हमारे पास बिंदु हैं तो इन दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो वही कहा गया है कि दो विभिन्न बिंदुओं से अर्थात अलग अलग बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा, इसको याद रखना है, एक और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब यहां पर नोट 3 है, तीसरा है, तीन या अधिक बिंदु संरेख, यहां संरेख की बात की गई, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाती हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीन बिंदु हैं, यदि वो एक ही रेखा पर स्थित हैं तो वह ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं, संरेख बिंदु। यदि हम कहते हैं कि ये तीनों बिंदु सरल रेखा पर स्थित नहीं हैं तब वह बिंदु असंरेख बिंदु कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि तीन या अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, और तीन या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है तो वो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ए बी सी तीनों क्या है, एक सरल रेखा पर स्थित हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी सी कैसे हैं? संरेख हैं। और यदि हम ए बी सी यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा देखें तो यहाँ पे देखो तीनों बिंदु कैसे अलग अलग हैं, इसलिए ए बी सी कैसे हैं? असंरेख बिंदु हैं। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि तीन बिंदु संरेख कब कहलाते हैं? जब वो एक सरल रेखा में होते हैं। यदि वो सरल रेखा में नहीं है तो वो असंरेख बिंदु कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम। यहाँ पर चौथा पॉइंट है हमारा, चार या चार से अधिक बिंदु एक वृत्तीय कौन साइक्लिक कहलाते हैं यदि इनसे होकर एक वृत्त गुजरे। अर्थात कह सकते हैं कौन साइक्लिक मतलब एक वृत्तीय बिंदु तब कहलाते हैं जब वह एक वृत्त पर स्थित हो। अर्थात चार बिंदु कब कहलाएंगे? तो चार बिंदु तब कहलाएंगे वो जब ये चारों बिंदु एक वृत्त से होकर गुजरे।
हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 4 बिंदु हैं और यदि इन 4 बिंदु से एक वृत्त होकर गुजर रहा है तो हम इन बिंदुओं को, ये जो बिंदु हैं वह इन बिंदुओं को हम कौन साइक्लिक या एक वृत्तीय कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 या 4 से अधिक बिंदु एक वृत्तीय कहलाते हैं यदि इनसे होकर एक क्या हो, वृत्त गुजरे। यदि इन 4 बिंदुओं से वृत्त गुजरता है तो वह क्या कहलाते हैं, कौन साइक्लिक या एक वृत्तीय कहलाते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें कि चित्र में कि ए बी सी डी जो 4 बिंदु हैं वो क्या है, एक वृत्तीय है। क्यों है, क्योंकि ये चारों बिंदु जो है एक वृत्त पर स्थित हैं। हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 5वां बिंदु है, कोई भी 3 असररेख बिंदु। असररेख हम पढ़ चुके हैं, जो एक रेखा में स्थित नहीं होते वो असररेख या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं बिंदु। तो 3 असररेख बिंदु हमेशा एक वृत्तीय कौन साइक्लिक होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो 3 असररेख बिंदु हैं वे हमेशा कैसे होते हैं, एक वृत्तीय होते हैं, कौन साइक्लिक होते हैं। तो यहाँ पर हम एक वृत्तीय समझ गए हैं, जो वृत्त पर स्थित होते हैं तो वो एक वृत्तीय कहलाते हैं। तो यहाँ पे यदि हम 3 बिंदु देखें ए बी सी तो ये क्या है, एक वृत्तीय है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ए बी और सी असररेख बिंदु हैं क्योंकि यह एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। नोट 6 है, एक वृत्त हमेशा 3 असररेख बिंदुओं से होकर गुजरता है। जैसे कि नोट 5 हमने देखा कि कोई भी 3 असररेख बिंदु हमेशा कैसे होते हैं, एक वृत्तीय होते हैं। तो नोट 6 में भी वही कहा गया है कि एक वृत्त जो होता है हमेशा 3 असररेख बिंदुओं से होकर गुजरता है।